शहजादी ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे इस तरह का कोई काम करना नहीं आता था। मगर मजबूरी में वो सारा दिन जंगल में बैठी टोकरियां बनाने की कोशिश करती रही। उसके नाजुक हाथ, जो कभी मेहनत के आदी न थे, बार बार जख्मी हो गए। खून के छोटे छोटे कतरे उसकी उंगलियों पर नमूदार होने लगे, मगर फिर भी वो कोशिश करती रही। इसके बावजूद वो एक भी अच्छी टोकरी न बना सकी। जब फकीर ने उसके जख्मी हाथ देखे तो उसने खामोशी से उन पर पट्टी बांध दी और कदरे सख्त लहजे में कहा, शहजादी, तुम्हें कोई काम नहीं आता, मगर तुम्हें फिर भी कोशिश करना होगी। फिर फकीर ने मिट्टी से बहुत से बर्तन बनाए। शहजादी फकीर को मिट्टी से बर्तन बनाता हुआ देख रही थी। वो सोच ही रही थी कि फकीर इन बर्तनों का क्या करेगा। उसने शहजादी से कहा, अब तुम उन बर्तनों को बाजार में ले जाओ और उन्हें फरोख्त कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। शहजादी ने हिम्मत की और बर्तन लेकर बाजार जा बैठी। लोग जब एक इतनी खूबसूरत लड़की को बर्तन बेचते देखते तो हैरान रह जाते। शहजादी को डर था कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले, मगर लोगों की तवज्जो उसकी खूबसूरती पर ज्यादा थी। लोग उससे बर्तन खरीदते और अक्सर उनकी कीमत से भी ज्यादा पैसे दे देते। कुछ तो सिर्फ उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर ही बर्तन खरीद लेते। शाम को जब वो पैसे लेकर झोंपड़ी वापस आई तो फकीर ने उन पैसों से जरूरी सामान खरीद लिया। शहजादी को थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो कुछ काम आ रही है। अब वो रोज बाजार जाकर बर्तन बेचने लगी। मगर एक दिन जब वो हस्बे मामूल बर्तन बेच रही थी, अचानक एक सिपाही वहां से गुजरा और उसने लापरवाही से उसके सारे बर्तन तोड़ डाले। शहजादी ये देखकर बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो वापस झोंपड़ी पहुंची और फकीर ने ये सब सुना तो उसने अफसोस से कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की। अब फकीर बादशाह के महल में गया और शहजादी के लिए एक नौकरी तलाश की। महल में उसे खाना पकाने की मुलाजमा की हैसियत से काम मिल गया। अब शहजादी रोज महल में खाना पकाती थी और जो भी खाना बच जाता वो लोग उसे दे देते। इस तरह वो बचा हुआ खाना अपने लिए और फकीर के लिए ले आती और दोनों उसी पर गुजारा करते। एक वक्त की मगरूर शहजादी अब एक महल की मामूली मुलाजिमा बन चुकी थी। कुछ अरसे बाद शहजादी को मालूम हुआ कि महल में एक बहुत बड़ी दावत होने वाली है। ये खबर सुनकर वो खुश तो हुई, मगर फौरन उसे